अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज आपको पता है एकदम से मौसम कितना अच्छा हो गया, बारिश हुई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और पता है अचानक ही ऐसे हुई, पता भी नहीं चला। धूप बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी सी धूप लगी हुई थी और मतलब इस तरह से लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। मासी मेरी कह रही है बाजी ऐसा लग रहा है अंधेरा थोड़ा थोड़ा सा हो गया। असल में हमारा घर इस तरह से है कि दोनों साइड से रोड लगता है ना, मतलब एक साइड से रोड है, दूसरी गली भी है, तो दोनों साइड से बड़ी अच्छी धूप आ रही होती है, बड़ा अच्छा सा लगा था। एकदम से अंधेरा छाया और देखा एकदम से बारिश होगी। मेरे कपड़े छत के ऊपर सारे धुले हुए थे, वो सारे गीले हो गए। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी उतारना ही नहीं, उसको पड़े रहने दो, एक दफ़ा धूप लगेगी तो सूख जाएंगे। खैर मौसम बड़ा प्यारा हो गया, बड़ा अच्छा मौसम हो गया। और इस मौसम में लेकिन एक ये शुक्र है, जैसे बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इस तरह से पेशेंट गोई की कि बहुत तूफ़ानी बारिश होगी, बहुत तेज़ बारिश होगी, जिसकी वजह से लोग बड़े डर भी जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक मैं कहती हूँ, जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि परसों बारिश होगी, तरसों बड़ी तूफ़ानी बारिश होगी, ये होगी, रेडियो पे भी मैं बैठी थी फ्राइडे वाले दिन, तब भी ये सारे बता रहे थे ये होगा। मैंने कहा देखिए अल्लाह पाक करने वाला है, ये तो अल्लाह के हाथ में ना। हम तो यहाँ पे सारे जितनी कितनी बड़ी बड़ी लोग पेशेंट गोया करते हैं ये होगा, लेकिन जो अल्लाह चाहता है वही होता है। और अल्लाह पाक ने किया, बारिश ज़रूर हुई है लेकिन कम हुई है। तो बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। परवरदिगार सबके लिए जो भी सोचता है बहुत अच्छा सोचता है। और अब ये आज का जैसे मौसम बड़ा प्यारा, लोग बड़े मज़े मज़े के खाने पका रहे होंगे, कुछ पकौड़े भी बना रहे होंगे। और वैसे भी रमज़ान आने वाले, पकौड़ों और चने की चाट का सिलसिला तो वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अप्रैल के कह रहे हैं कि अप्रैल की 2 या 3 को रमज़ान है, तो वो तो सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आज क्या बना रही हूँ ये आपको बता रही हूँ। मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन हमारे घर में कभी भी नहीं बनी। कौन सी सब्ज़ी होगी आप सोचो, जो कभी भी नहीं बनी हमारे घर में? जी आज बना रही हूँ बे। बे कोई कहता है, बे कहता है, ये एक सिंधी सब्ज़ी है जो मतलब बड़े मज़े की होती है। मैं अभी रिसेंटली मैं शादी में गई थी अपनी फ्रेंड की, सिंधी स्पीकिंग ही थे वो लोग सारे, तो वहाँ पे उनके शादी में गई तो वहाँ बनी हुई थी, बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, ये कमल के फूल की वो रूट होती है, जड़ होती है जो मट्टी के अंदर होती है। और एक और मज़े की आपको बात बताऊँ, मैंने अपनी रेसिपी में लिखा था आधा किलो। मैंने कहा चलो आधा किलो जब मंगवा ली, आधा किलो में से 1.5 पाव की जितनी तो उसके ऊपर से मट्टी निकली। फिर दोबारा मैंने मंगवाई, दोबारा फिर मंगवाई, फिर इतनी सारी मट्टी, वो जो नहीं होती जिससे ये पॉट्स वगैरह बनाते, इतनी सारी वो मट्टी निकली। तो मैंने बोला अल्लाह ये तो इतनी सारी थी, उसमें मट्टी निकल गई। तो खैर वो होती उसके ऊपर सारी कोट की होती है। बहरहाल आज क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं बड़े मज़े खट्टे बे बना रहे हैं और उसके साथ मसाला मटन मसाला ग्रेवी बना रहे हैं। ये 2 रेसिपीज़ है, 2 आपके साथ शेयर करूँ, दोनों बड़े मज़े की। लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो बे है, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी नहीं बनी, इसलिए इसका नाम भी मैं बे ही कहूँगी। ये सिर्फ होता है कि हमारे जो जमाली भाई हैं, आप जानते ही होंगे उनको, वो यहाँ पर उनका एक रेस्टोरेंट भी है और उनके रेस्टोरेंट पे जाके मैंने एक दफ़ा खाई थी। गुड़ की चाय थी और उसके साथ ये बे थी और चावल की रोटी थी, बड़े मज़े की थी। देखिए अल्लाह पाक ने इसके अंदर खूबसूरती कितनी दी हुई है, ये देखिए कितने प्यारे इसके डिज़ाइन बने हुए हैं। इसको फ्राई करके भी खाया जाता है, इसका सालन बनाया जाता है और इसके अंदर मट्टी के अंदर उसके अंदर इसको बनाया था। ये देखें ये सॉफ्ट सी है, बड़ी गल चुकी है लेकिन फिर भी आपको ये हार्ड लगेगी, ये गली हुई है। तो चले इसको हम स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, बड़े मज़े की बनेगी। और इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, खट्टी मज़ेदार सी बनेगी। इसके लिए हमें आधा किलो बे चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज, 4 खाने के चम्मच इमली के रस, पिसी हुए टमाटर 1 कप है, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, थोड़ा सा हरा धनिया आधा कप के इतना ऑयल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाने। अच्छा, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि अगर आपने आधा किलो बनानी तो आप 1 किलो लेके आएगा, इसलिए कि इसमें से आधा किलो आपको इसके ऊपर जो चिकनी मट्टी होती है ना वो लगी होती है। तो इसलिए इसमें से आपको, जैसे प्रॉन्स का होता है, झींगों का होता है, हम 1 किलो लेते हैं तो उसमें से आधा किलो के जितने निकलते हैं। तो सेम इसका भी यही है कि इसको जब आप 1 किलो लोगे तो इसमें से आधा किलो निकलेंगे। तो ये तरीक़ेकार इसका ये है। ये फ़िक्स नहीं हुआ, चलें कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। थोड़ी हम यहाँ रख देते हैं इसको जब तक इसको मैं सेट करती हूँ। ठीक है, और इसके लिए प्याज और उसके साथ बाकी की चीज़ें जो है हम हो गया फिक्स। चलें, अच्छा जी, आधा कप इसमें जाएगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मज़े की बनती हैं, आप इसको ऐसे स्पून के साथ भी खाओगे। प्याज लेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, और इसको स्लाइस में कटिंग करेंगे। थोड़ा सा गरम होता है, आधा कप ऑयल। बिस्मिल्लाह।
अच्छा, प्याज और को हमने बारीक कटिंग करके डालना है, टमाटरों को पीसेंगे ताकि थोड़े से ग्रेवी मसाले वाली। ये मेरी कोई रेसिपी नहीं है, सच्ची मैं आपको बात बताऊं, मैंने बताया ना, जैसे मैं शादी में गई हुई थी तो वहाँ पर मैंने खाई थी, तो मैंने खाने के बाद मैंने एक आइडिया लगा लिया कि इस तरह से बनी, इसलिए कि इसमें से टमाटर पिसे हुए मसाला पिसा हुआ था, तो फिर मैंने कहा ये मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो ये बड़े मज़े की रेसिपी है। ये कभी भी आप किसी उनके शादी में चले जाओ ना, सिंधी बहन भाइयों के, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर नज़र आएगी, बे की सब्ज़ी ज़रूर नज़र आएगी। चले जी, बे कहते हैं, भे पता नहीं। अच्छा जी, ये जाएगा इसमें प्याज, इसको करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसलिए कि इसका जो मसाला है ना वो रेड ना हो, थोड़ा सा येलो इसमें हो। तो यहाँ पर जो इसका पानी है इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसी के साथ ही बनाऊँगी। और वैसे देखने में आपको ये लग रही होगी ये गली नहीं है, कच्ची है, ये फलाना, लेकिन ये गल चुकी है, इतनी ही होती है, ये इतनी ही गली होती है, हलवा नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी सी सख्त होती है। ये कमल की जो फूल होते हैं ना उसकी जड़ होती है और ये पानी के अंदर होती है, पानी के अंदर होती है। और इसके साथ जिस तरह से वो सिंगाड़ा होता है पानी के अंदर, बिल्कुल पानी के अंदर, इसी तरह से इसका भी होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा नहीं पता, इसलिए कि मैंने इसके बारे में कुछ सर्च ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं है। खाई ज़रूर थी, मुझे बड़ी मज़े की लगती थी, तो ये है कि आप भी इस पर ज़रा सर्च किए, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि बड़े फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रखा है प्याज को यहाँ पर ब्राउन करने के लिए, लाइट गोल्डन ब्राउन। बस चम्मच चलाते रहेगा ताकि हर तरफ से इसका मसाला जो है वो हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ये पिसे हुए टमाटर है, ठीक है, टमाटरों को पीस लिया, थोड़ा सा इसका जो मसाला जो है अच्छा सा ग्रेवी टाइप की हो। और ये वाइट राइस के साथ ज़्यादातर मतलब खाए जाते हैं, वहाँ भी वाइट राइस के साथ रखे हुए थे। इसके अंदर नमक डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, इसके साथ इसी लाल मिर्च, ज़ीरा इसके अंदर डालती हूँ, थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अदरक लहसुन, चलिए ये यहाँ पर रख देते हैं। और अब बारी आई है भुनाई की, ठीक है। ये जाएगा प्याज और इसको अच्छी तरह से, इतना प्याज को आपने पकाना है कि प्याज जो है ये जिस तरह साबुत नज़र आ रहा है ना, तैरता हुआ नज़र ना आए, इसको तैरता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। इसको अच्छी तरह से, चाहे तो आप निकाल के इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा पानी के साथ पकाऊंगी, जो उसकी ग्रेवी है तो उसमें ही गल जाएगा। तो प्याज जब तक ब्राउन हो रहा है तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया और यहाँ पर बन रही है भी, ठीक है जी। इसके लिए मैं आपको बताऊँ मैंने क्या किया था, आधा कप ऑयल लिया था और आपने क्या करना है, एक अदद बड़ी प्याज ले लीजिएगा, ठीक है। एक अदद बड़ी प्याज को आपने यहाँ पर रखना है ब्राउन करने के लिए। ये लाइट गोल्डन ब्राउन हुई तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया। ज़ाहिर है हम ब्रेक पर भी चले गए थे और फिर मुझे ज़रा ब्रेक में इस वक्त में इसको छोड़ देती तो ये क्या होता था कि ये जल जाता प्याज। और मैंने पहले भी कहा था कि हमने इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, थोड़ा लाइट सा रखना है, तो इसलिए मैंने इसको लाइट सा रखा और यहाँ पर पानी डाल दिया। पानी डाल के थोड़ी देर इसको ढक दिया। अब ये प्याज जो है सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, पिसे हुए टमाटर, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा तो मैंने पहले ही डाल दिया था। अब इसको बहुत अच्छे से हम भूनेंगे, ठीक है। अब इसकी बुनाई करनी है और यही कलर था, इसी तरह से जब मैंने खाई थी तो उसका कलर यही था, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा डार्क कलर में नहीं करूँगी, इसी तरह से लाइट सा कलर था। तो मैं सेम वो उसी तरह से बनाऊँगी जिस तरह से मैंने इसको खाया था। तो अब ये कि इसको ज़रा मैं पकाऊँगी अच्छी तरह से। मसाले डाल दिए, खट्टेपन के लिए मैंने इमली का रस डाल रही हूँ, चाहे तो आप थोड़ा सा इसके अंदर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। लेकिन पहले आपने इसको भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। जब भून जाएगा, ऑयल ऊपर आए तो इसी पानी के साथ डालेंगे, ताकि ये जो इसका पानी है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। ज़ाहिर है सारा फ्लेवर, सारा इसके अंदर जो इसकी न्यूट्रिशंस है सारी इसी के अंदर ही होती हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं फेंकेंगे, ये पानी इसी के अंदर ही डाल देंगे, फिर इसी में ये ड्राई हो जाएगा। लेकिन हमें शोरबा नहीं करना, हमें इसको जिस तरह से भुनी हुई बनती है थोड़ा से मसाले के साथ, उस तरह से हमने करना है। तो इसलिए मैं इसका पानी भी नहीं फेंकूँगी और इसको लंबा शोरबा भी नहीं करूँगी। अच्छा, इसके अंदर ये देखिए गली हुई है तो इसके ये धागे निकल रहे हैं, ये गली हुई है बहुत अच्छे से, वो नहीं देखने में आपको साबुत साबुत ही लगेगी। अच्छा, हमारी देसी डिशों के अलावा ये कॉन्टिनेंटल काफ़ी रेसिपीज़ में भी ये डलती है, उनमें भी मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, वो खाते हैं। और वैसे ये लोग ज़्यादातर ये भी होता है कि इसको स्लाइस में कटिंग किया, बॉयल किया,
फिर बेसन के अंदर उन चीज़ों के अंदर सारा सा कोट करके फिर फ्राई करें, वो भी बड़े मज़े की क्रिस्पी लगती है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा आपने इस तरह से चम्मच चलाते जाना है ताकि ये जो प्याज है इसकी प्याज अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाए, तैरे ना। तो मैं इसके अंदर जो मैंने प्याज में इसी वजह से पानी डाला था कि प्याज वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। ये देखें, ये अभी बहुत अच्छे से इसको हमने खूब अच्छी तरह से आपने इसको मसलते जाना है ताकि प्याज इसकी बिल्कुल घुल जाए, नज़र ना आए। ग्राइंड ना कीजिएगा, फिर वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं प्याज का। टमाटर को तो आप पीस सकते हैं लेकिन प्याज को इतना ना कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें से निकालेंगे, फिर देखो उसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर भून लेना है, फिर ये पानी डाल के छोड़ देंगे। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया और नींबू का रस डाल देंगे। साबरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रोज़ बड़े शौक से देखती हूँ, लेकिन आपने आज जो बे बनाए तो इससे मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कॉल करूँ। आपको पसंद है? जी, ये हमारे सिंध की सौगात है। मुझे खुद इतनी पसंद है, बहुत मज़े की। उस दिन मैं शादी में मैंने गई कहा थी। थोड़ा सा मैं इसको अपग्रेड कर दूँ, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये एक्चुअली सर्दी की सब्जी होती है, जी जी बिल्कुल, सर्दियों में आती अपर है। सिंध में पाई जाती है और ये रिच होती है प्रोटीन और आयरन से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आप अच्छा, इसको मतलब देखिए बॉईल करेंगी ना तो इसका थोड़ा सा रेड पानी निकलता है, हाँ, ये आयरन रिच होता है। देखिए, ये इसीलिए तो मैंने फेंका नहीं, मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में डाल दूंगी। जी, अच्छा और ये गोश्त का ऑल्टरनेट होता है। गाँव वगैरह में अगर गोश्त यहाँ नहीं खाया जाता तो उसकी ऑल्टरनेट यही होता है। सर्दियों के सीजन में स्पेशली आलू नहीं खाया जाता, अच्छा अच्छा, लेकिन ये बे इसके ऑल्टरनेट में पकाया जाता है। बड़े मज़े की होती है, मुझे तो बहुत पसंद है ये बहुत बड़ी। मजे की है। अच्छा, इसकी काफ़ी चीज़ें बनती हैं। इसके पकोड़े भी बहुत अच्छे हाँ, बनते वो हैं, मैं भी इसकी बता चाट रही बहुत थी। अच्छी बनती है, इसके बिल्कुल सीख बिल्कुल। कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और क्या बनते हैं? सीख कबाब। अच्छा, इसकी सी मैश करके इसको। जी जी, मैश करके बस आप गोश्त की जगह ओमिट कर दें, उसकी जगह ये बे डाल दें। वेरी गुड वेरी गुड। मैं अभी रिसेंटली गई थी, मेरी फ्रेंड है नायला, उनकी किसी की शादी थी ना, वो लोग सिंधी स्पीकिंग है, तो वहाँ जी शादी जी के अंदर मैंने खाई थी, तो सेम इसी तरह से कलर था, टेस्ट खट्टी थी, तो मैंने कहा मैं रेसिपी जाके अपने शो में ज़रूर बनाऊंगी। तो जब भी जी मैंने उससे जी, कभी कह बहुत दिया। वेरी गुड। ये चीज़ें प्रमोट भी करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए कि उनकी डिश है। ये और सर्दियों के, इसको उर्दू में कहते हैं कवल ककड़ी। हाँ, ये इसकी जड़ होती है ना, एक्चुअली कवल की ये जड़ जड़ पे होती है, इसको उर्दू में कवल ककड़ी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, कवल। ये हर इलाके का इसका टेस्ट अलग होता है। लारकाना अच्छा साइड का टेस्ट अलग होगा, दादू का टेस्ट अलग होगा, अच्छा सक्कर का टेस्ट अलग होगा। अच्छा, वेरी गुड। मुझे तो इतना नहीं जी, पता इसका, तो ये पता है नहीं, मुझे। मैं इसीलिए बता रही हूँ ना। अच्छा, इसकी एक क्वालिटी ये भी है कि आप इसको जिसके साथ पकाएंगी ना, अगर मछली के साथ पकाएंगी तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा मछली के साथ। ओह, वेरी नाइस। इसको गोश्त के साथ पकाएंगी, इसमें से गोश्त का टेस्ट आएगा। इसको चलिए, पालक के साथ पकाएंगी, पालक का टेस्ट आएगा। ये इसकी क्वालिटी है, वो एब्जॉर्ब कर लेता हाँ, मैंने पालक के साथ खाई थी शायद, कहीं पालक के साथ भी एक है। दफ़ा हाँ, खाई थी। ये सर्दियों के में होती है। खांसी जुकाम बेओलादी के लिए बहुत अच्छी है। हमारे गांव में ये बहुत खाई जाती चले, है, वेरी गुड, कमजोरी बहुत के लिए, बहुत वीकनेस के अच्छा। लिए, आयरन प्रोटीन बहुत अच्छी थैंक यू है। सो मेरा मच। ख्याल है मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। चले, थैंक यू सो तो मच मैं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छा है। देखिए, आप लोगों की साइड की डिश है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है और आपने अच्छा किया कॉल करके मैं बताया भी। देखिए, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैंने कहा मैंने इसके बारे में इतना सर्च नहीं किया, लेकिन ये कि मैंने एक दो दफ़ा खाई थी तो मुझे बड़ी पसंद है। तो ये आज यहाँ पर बना के यहाँ पर भी मैं खाऊंगी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। इसका टेस्ट ही बड़े मज़े का होता है। और दूसरा ये है कि आपने कहा जिस शहर की होती है उसके अलग टेस्ट होते हैं, तो ये खैर मुझे नहीं पता था, ये भी बड़ी अच्छी बात आपने कर दी, ये भी हमें बता दिया। और आपने कहा आयरन की इसमें मिकदार बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैं इसका पानी नहीं फेंक रही हूँ, उसको इसी में डालेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के। अच्छा जी, इसकी बस अब ये भुनाई का टाइम आ गया। ये देखें, इसको मैं भूनूंगी इसी मसाले के साथ, इसी के साथ जो ऑयल है, सारे मसाले, फिर उसके बाद इसमें चला जाएगा यहाँ पर ये इसकी बची हुई जो यखनी है ये डाल देंगे, फिर बाद में इमली का रस और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। और ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो रही है, बहुत अच्छा इसका कलर भी आ रहा है, ये देखेंगे। और वैसे ही जो ये तैयार होने के बाद इसी फॉर्म में होगी, इतना ही इसकी ग्रेवी होगी और इसी तरह से इतना इसका मसाला जो प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो जाएगी। तो बस अब इसमें जाएगा इसी का
बचा हुआ पानी, चलिए ये हम डाल देते हैं और अब इसको रखते हैं स्लो फ्लेम पर ताकि ये मज़ीद और अच्छी तरह से पके, मसाले के साथ पके। फिर इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया और इमली का पल्प डाल देंगे तो हमारी खट्टी बेर जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, मरीना से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आपको खुश देखकर खुश है। आज भी बना रही है, ये हमारे सिंध की सौगात, इसी के अरे लिए कुछ कहना था। वाह, अरे वेरी गुड, आज आपकी भी कॉल आ गई और आपकी सौगात है सिंध की, वेरी नाइस। हाँ, अभी जो आपको बताया उन्होंने, ये सारी चीजों में हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसके कबाब भी बिल्कुल शामी कबाबों की तरह होते हैं ना। इनको सब कूट कर मैश करके मसाले डाल के टिकिया बनाए, थोड़ा सा बेसन डाल के, तो बिल्कुल शामी कबाबों की तरह बन जाते हैं। चले मैं कभी ट्राई करूंगी। हाँ, ये भी मुझे बताना था, बाकी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। वैसे हम लोग आपका शो बड़े शौक से देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी और बिल्कुल देसी रेसिपीज होती हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी इतनी सारी इसके बारे में बता दिया। और कबाब में ट्राई बिल्कुल करूंगी, चने की दाल और बाकी सारे मसाले डाल के इसको बॉईल करके हाँ, इसको क्रश कर। चने की दाल नहीं, बस यही सिंपल से कूट के प्याज और सारी इस तरह की मिलके थोड़ा सा बेसन डाल के वो टिकिया बनाएंगे बाउलिंग के लिए, तो वो बहुत अच्छी तरह फ्राई कबाबों की तरह। दाल ना डालूं? हाँ, दाल भले ना डाले, दाल की नहीं, बस ऐसे ही सिंपल थोड़ा बॉयल करके, या कुछ लोग तो कच्चे ही कूट के ना बिल्कुल मैश करके, और उसके बाद मना डंडी कुंडी में हम लोग तो कूटते हैं, फिर उसमें सारे मसाले, प्याज, हरा मसाला सब डाल के फिर टिकिया बना के फ्राई कर लेते हैं। और टेस्ट जब भी आता है मेरे का टेस्ट जब भी आता है कुंडी में कूटा जाता है ना? हाँ 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 हाँ, वही कूट के हम लोग, और सारे हरे मसाले, प्याज थोड़ा सा, और फिर नमक मिर्च सारी ये चीजें, फिर वो थोड़ा सा बेसन डाल के फिर बनाते। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रहे हैं, कपड़े अच्छे हैं, और मैंने पहली दफा ये आप ही के चैनल पे कॉल किया और शुक्र है मिल गई। चले बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने भी बताया, बहुत अच्छा लगा, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक रेसिपी तो हमारी तकरीबन कंप्लीट होगी, बस स्लो फ्लेम पे रखा, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होगा, इमली का पल्प और हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा। वापस आएंगे तो हम जो मटन बनाना है उसकी तरफ चलेंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, यहाँ का एक नज़ारा आपको दिखा दूँ, ये नज़ारा देखें, ये हमारी जो बेह है ये अभी पक रही है उसी पानी के साथ, ग्रेवी के साथ, लेकिन जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हरा धनिया, हरी मिर्ची और इमली का पल्प जाएगा। ये लंबा शोरबा नहीं होगा, अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करना चाह रहे हैं तो आप ये लंबा शोरबा रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लंबा शोरबा नहीं रखना, इसको हल्की सी ग्रेवी रखनी है। ये देखें हल्की सी ग्रेवी है, तो ये फ़िलहाल इसको अभी पकने देते हैं ताकि मसाले के साथ थोड़ी सी पक जाए, जब तक साइड पे पड़ी हुई है, और बाद में इमली का रस, हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं मटन मसाला ग्रेवी की तरफ। इसके लिए उबला हुआ मटन चाहिए आधा किलो, हरी मिर्चें 10,000, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी भी 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच जीरा, 1 कप पिसी हुई प्याज, दही 250 ग्राम है, हरा धनिया आधी गड्डी, टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चम्मच, और ऑयल चाहिए 1 कप। तो सबसे पहले आपने गोश्त को उबालने रखना है। जब आप गोश्त को बॉईल करने रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये मटन है जिसको यहाँ पर रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। अभी गला नहीं है ये देखिए अभी ये कच्चा है, ठीक है, ये अभी पकेगा। इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर आपने लेना है पिसा धनिया, इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने इसमें हल्दी, साथ में आपने नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच सिर्फ, इसके बाद ज़ीरा और हरी मिर्चें, तकरीबन 10 हरी मिर्चें डालनी है। ये थोड़ी बड़ी वाली मिर्च है तो इसलिए मैं इसको 6 से 8 डाल देती हूँ हरी मिर्च, ठीक है। ये आपने डालकर इसको गोश्त को आपने गला लेना है, ठीक है। गोश्त को आप गला लीजिएगा। दोबारा से बता देती हूँ, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और पिसा धनिया
ये डाल के गोश्त को आपने चढ़ा लेना है पकने के लिए और गलने के लिए, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अभी ये गला नहीं है, अभी ये कच्चा है, ठीक है। इसको अभी मैं एक साइड पे रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये पके, ठीक है। यहाँ पे स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर डाल देती हूँ गर्म पानी, ताकि ये गले, इसलिए कि अभी ये गला हुआ नहीं है। बस इसको आपने क्या करना है, कम से कम आधा पौना घंटा पकाना है। आधे पौने घंटे में ही गलेगा, वरना ये गलेगा नहीं। तो अब इसका पानी थोड़ा ड्राई हो गया तो 1 कप के जितना पानी गर्म करके डालूंगी। दाल हो या फिर चिकन मटन हो, जो भी हो, आप जब भी उसको पका रहे होते हैं तो आधे पके हुए में जब पानी डालना हो तो उसके अंदर आप गर्म करके डालेगा, ठंडा पानी डालेगा, वरना वो गोश्त बिल्कुल भी नहीं गलेगा। आप जाते होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह जाते होंगे, आपने देखा होगा कि एक साइड पे उनके किचन में अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ जाना, हम तो हर जगह जाके घुस जाते हैं, चाहे वो नॉर्दर्न एरिया हो कहीं भी हो, मैं तो हर किसी के किचन में ज़रूर जाती हूँ, हर जगह जाके मैं ज़रूर इनका जायज़ा लेती हूँ। तो गर्म पानी का एक पतीला रखा होता है, तो उस पानी को उसमें डालते हैं। कच्चा पानी वो लोग कभी भी नहीं डालते। जब भी ग्रेवी को थोड़ा बढ़ाना हो या फिर उसको अंदर पानी कम हो गया हो गोश्त के अंदर, तो ये डालते हैं, ठीक है। तो बस अभी इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी करके डालती हूँ। फिर दूसरी साइड पे हम इसका मसाला सारा तैयार करेंगे। जो ग्रेवी बनानी है उसका मैं आपको बताऊँगी। उसके लिए भी पिसी हुई प्याज है, दही है, टोमेटो पेस्ट है हमारे पास, जो हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ा मैं इसके अंदर ये पानी डाल दूँ गर्म वाला, ताकि गोश्त जो है गलता रहे स्लो फ्लेम में। दोबारा से इसका रिकैप करूँगी, ठीक है। आप आसानी के साथ इसको पका सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल ये नहीं है। बस आपने क्या करना है, इसमें हरी मिर्चें, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, जीरा, ये सब डालकर गोश्त को आपने चढ़ा देना, हल्की आग पे चढ़ा देना पानी डाल के, ताकि वो आराम से पकता रहे, ठीक है। दूसरी साइड पे मसाला भी मैं आपके सामने ही तैयार कर रही हूँ। इसमें आधा कप डाल रही हूँ ऑयल, और इसमें जाएगी पिसी हुई प्याज। थोड़ा इसका मसाला बनाना है, ज़ाहिर मसाला है तो हम इसको पिसी हुई प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा कप के जितना ऑयल। चलें जी, साथ में बात करते हैं रीना के साथ, जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपके शो में। अरे थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। मुझे ये कहना था, आपका शो में मतलब इतना शौक से, मतलब पूरे दिन के जो शो चलते हैं ना, वो पूरे शौक से देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है आप भी सिंधी स्पीकिंग है ना? सिंधी हूँ, लाड़काना से हूँ, सिंधी हूँ मैं, बिल्कुल प्योर सिंधी हूँ। वैसे कहें तो आप प्योर सिंधी जैसे बोलते हैं ना। हाँ हाँ, प्योर सिंधी। आज बे बन रही है, क्या फीडबैक देंगी? नहीं, सिंधी भी है, हिंदू भी हैं हम वैसे तो। मुझे पता है, मेरी नेबर्स थे, उनकी जब बच्चा कुछ हुआ था, उनका बेबी हुआ था, तो उन्होंने सारी सब्जियां मेरे से ही बनवाई थी। हिंदू सिंधी यार, मतलब मैं आपको मतलब शो जैसे सुबह टीवी ऑन करती हूँ, पहले तो यही चैनल लगाती हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, मैं 8-10 साल से मैं अभी कराची में हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। कौन सी जगह रहती हैं कराची में? डिफेंस में रहते हैं। अच्छा, हम भी आपके पड़ोसी, हम फेज 2 की तरफ, जामी की तरफ है। हम कहीं आपके पड़ोसी, हम भी आपके डिफेंस साइड पे ही है। मतलब मैं ये आपको बताना चाह रही थी, ये जो बे आप बना रही है ना आप, जी जी जी, मतलब इसके इतने तरीके होते हैं हम हिंदुओं के पास, हमारी इसके बगैर तो सब्जी जो है ना वो नामुमकिन होती है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बताएं, आप किस तरह से बनाती, कोई यूनिक रेसिपी बताएं। काफी मतलब वैरायटी होती है ना इसमें जो हम बनाते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये काफी वैरायटी होती है। मतलब इसकी जो कटिंग का भी तरीका होता है, वो भी हम हिंदुओं का अलग होता है। अच्छा, हाँ, नामुमकिन है हमारे हिंदुओं की ये डिशेस जो होती है ना, मतलब अनकम्प्लीट होती है बे के बगैर। अच्छा, चले, मैं बस आपका नंबर ले लूंगी। कभी मुझे कोई रेसिपी पूछनी पड़ी आपसे इसी बे के बारे में, तो मैं आपसे पूछूंगी। यार मतलब एक तो टीवी पे बात कर रही हूँ, मैंने आपके स्टूडियो में नंबर दिया है अपना। अच्छा जी। मुझे मतलब मैं कुकिंग में खुद मतलब बहुत शौक रखती हूँ, मतलब बहुत शौक रखती हूँ। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी आपने बातें की, बड़ा मज़ा आया। आपने कहा आपके यहाँ ये बे बहुत बनती है और बड़ी वैरायटी के साथ बनती है। चले, मैं आपसे रेसिपीज़ की दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने रख दिया ऑयल गरम करने के लिए, उसमें 1 कप प्याज डाल दी। प्याज हमारी ज़रा सी फ्राई हो रही है, ब्राउन हो रही है, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे मसाले, लेकिन अभी नहीं, हम बाद में डालेंगे। जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका जो चूल्हा है स्लो कर दिया है। ये देख लीजिएगा, प्याज का बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, ठीक है।
दूसरी रेसिपी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैं मसाला डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। थोड़ा सा नमक, पहले मैंने ज़ाहिर है यहाँ पर जो गोश्त के अंदर भी सारे मसाले डाल दिए थे। अच्छा, इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जो ग्रेवी बन रही है इसकी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर टोमेटो पेस्ट जाएगी, ये टिन वाला टोमेटो पेस्ट है, ठीक है, प्योरी नहीं है। इसके बाद ये दही चला जाएगा। बस इसको, अब ये गोश्त थोड़ी सी बुनाई होगी, इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा भून के बस गोश्त डाल के इसको 10 मिनट तक बस दम पे दे दीजिएगा। तो इसकी ग्रेवी बड़ी मज़ेदार सी ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। प्याज था, इसको हमने थोड़ा सा ऑयल के साथ लाइट गोल्डन ब्राउन किया। इसके बाद इसमें टोमेटो प्यूरी डाली, साथ में मैंने दही डाला। इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक ये डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए कि पहले से हमने ऑलरेडी यहाँ पर लाल मिर्चों भी डाली थी और हरी मिर्चें भी डाली थी। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये रहा, ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखें, थोड़ा सा मैंने कहा गल जाए ज़रा मसाला, ये इसके मसाले वाला, ये इसके अंदर वापस चला जाएगा, लेकिन थोड़ा मसाले को भूनने के बाद। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी जो आपके सामने बे रखी हुई थी ये भी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी सी ये तैयार हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार वाली गल गई है। एंड में मैंने कहा था इसमें इमली का पल्प जाएगा, ये खट्टी वाली बना रहे हैं तो ये इमली का पल्प है। उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये देखिए। चलो जी, इसको इसमें डालते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था स्टेनलेस स्टील में डालूं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा कलर जो है ना इसका डार्क है, तो इसमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, तो इसमें नज़र आएगा, तो इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े की बनी है और बड़ी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें, खट्टी और उसके साथ कलर भी देखें कितना लाइट सा। तो ये भी रेडी हो गई। यहाँ पर हमारा ये भी मसाला देखें तैयार हो गया, ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी इसकी शक्ल निकल के आ गई। ये देखें, प्याज तो पहले से ही तैयार था, फिर उसके बाद दही है, साथ में टोमेटो पेस्ट है, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक वगैरह ये मैंने डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डाला था। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएगा ये गोश्त जिसको मैंने यहाँ पर रखा है बॉईल करके, गला के, ये इसके अंदर चला जाएगा, इसी ग्रेवी के अंदर। अब थोड़ा सा इसके साथ हमने पकाना है। बस ताकि मसाले के साथ थोड़ा दही के साथ ये पक जाए। हरा धनिया जाएगा, बस हरी मिर्चें मैंने पहले से डाल दी हैं। ये देखें इसकी ग्रेवी, आपको नज़र आ रही है ग्रेवी इसकी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी तैयार है। बस इसको थोड़ा सा स्लो रखूँगी ताकि ज़रा सा मसाले के साथ पक जाए। बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। ये इसकी रंगत देखें, ये इसकी ग्रेवी देखें, ये ग्रेवी वाला हमने मटन बनाया है, ड्राई वाला नहीं है। आप इसको राइस के साथ, नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बड़ा मज़ेदार सा बना है, बहुत अच्छा सा, देखिए कलर भी है, टोमेटो पेस्ट की वजह से भी इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, वरना दही है जब हम डालते हैं तो थोड़ा सा इसका कलर लाइट सा आ जाता है। तो प्याज को भी मैंने डार्क ब्राउन नहीं किया, इसलिए कि पिसी हुई प्याज थी, और पिसी हुई प्याज डालने का मकसद ये था कि हमने इसको ग्रेवी बनानी है, मसाला बनाना है। अगर हम कच्ची वैसे प्याज डालते स्लाइस में तो वो तैर रही होती, तो मैंने इसलिए इसको प्याज को पीस लिया, अच्छी तरह से ऑयल में वो फ्राई हुई। उसके बाद उसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक डाल दिए, बाकी ये आपके सामने टोमेटो पेस्ट और दही डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखते हैं, ऑयल इसका ऊपर आएगा, हरा धनिया जाएगा तो रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा बाजी? अरे कैसी हैं शनाज ना, कैसी हैं आप? ठीक है साइमा, कैसी हैं आप? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं और कैसे हैं? मुझे लगा कि पेशावर में इतनी सर्दी है कि साइमा की कॉल आनी बंद होगी। है? ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, आप लोग तो मेरे दिल में, क्यों मैं कॉल अगर ना भी करूँ ना तो यकीन करें आप लोग मेरे दिल में, और दिल से दुआएं निकलती है आप लोगों के लिए कि हमें आप लोग इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, डिशेज बनाते हैं, सिखाते हैं, और हम घर में बैठ के आराम से मज़े से सीख लेते हैं, फिर बना के ना हम खुद भी खाते हैं, साथ दूसरों को भी खिलाते हैं। यकीन माने बहुत वो आप लोगों की तारीफ करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सर्दियों में आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, क्या सर्दियों की सौगात आपने बनाई, बताएं। क्या बहुत कुछ बनाया हमने, बहुत कुछ बनाया, खास बताएं ना, अपने पेशावर की कोई खास चीज बताएं ना, पेशावर की क्या चीज? पेशावर के तो बहुत सी ऐसी डिशें हैं, ज्यादातर तो हमारे पेशावर में यहाँ तो गुड़ की रोटी, मीठी मकाई वाली, गुड़ का हलवा हो गया, गुड़ के चावल हो गए जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं यहाँ। गुड़ के चावल, गुड़ का हलवा, और यहाँ पे सिरपाए बहुत लोग बनाते हैं यहाँ पे, जो कि वो बहुत ज्यादा सर्दियाँ जो होती हैं, खास बारिश होती है तो उसमें बहुत ये मतलब खाए जाते हैं। या फिर ये कबाब हो गए, यहाँ के चप्पल कबाब वो लोग ज्यादा पसंद करते, कढ़ाई गोश्त हो गया,
बस इतने। और जी हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सी अच्छी चीजें बनाई जाती हैं। और दूसरा ये कि आज आप ये भें बना रही है ना, जो कि हमारे ये चारसदा के, हमारे चारसदा है ना पिशावर, जो चारसदा के इलाका, ये वहाँ की वो है, मतलब वहाँ पैदावार है। और ये होती भी ये ऐसी जगह पे होती है ना जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता है ना, बहुत ऐसी जगह, तो उस जगह पर ये पैदा किए जाते हैं। और इसकी जो एक ग़िज़ाइयत है, इसकी लज्जत होती है ना, वो उसका एक अपनी अंदाज और बात। और ये कश्मीरी डिश है, सफेद चावल इसके साथ बनाए जाते हैं, गोश्त वाले ये बनाए जाते हैं। और दूसरा ये कि ये कश्मीरी डिश है और बहुत जबरदस्त, क्योंकि हम खुद कश्मीरी, हमें पता है कि वहाँ पे ये ज्यादातर पसंद किए जाते हैं। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। सब मतलब अपनी अपनी रेसिपीज बता रहे हैं, सब अपने अपने तरीके बता रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका भी, आपने भी बताया, बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि आज मैंने एक नई चीज़ बनाई है, तो आप लोगों की कॉल्स आ रही हैं, आप लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं और आप लोग भी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। चले जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये रेसिपीज़ तो हमारी दोनों रेडी हो गई हैं, ये भी रेडी है, बस इसको थोड़ी देर दम पे रखने, ऊपर ऑयल आ रहा है, हरा धनिया डालेगा। तो ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रिकैप ब्रेक आएगा और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आपने नोट करना है, ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, रंगत भी बड़ी खूबसूरत है इसकी। चलिए जी, हाँ मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने इसका टेस्ट किया था, बड़े मज़े का। इसका भी सालन में थोड़ी सी खटास आ रही थी, दही था, उसके साथ हमने इसमें टोमेटो पेस्ट डाल दी। और अब एक नज़र ज़रा मैं गोश्त को देख लूँ, ठीक है। मुझे ये बड़ी टेंशन होती है, मैं कहती गोश्त बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, कच्चा नहीं जाए। मैं तो कहती हूँ बेशक हलवा बन जाए, टूट जाए चिकन, लेकिन गला ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए गल चुका है, शुक्र गल गया, मुझे यही टेंशन थी, लेकिन ये गल चुका है। पता है क्या, गला हुआ होता है खाया जाता है, कच्चा होता है तो फिर आपकी प्लेटों में पड़ा जाता है, वो प्लेट में पड़ा हुआ फिर वेस्ट चला जाता है, फेंकने में जाता है। बेहतर है बहुत अच्छे से गला लो, तो उससे ये होगा कि कम से कम चीज़ ज़ाया तो नहीं होगी। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी थी, ठीक है, तो इसलिए ठीक है जी। अच्छा जी, अभी मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ कि ज़रना जो है फूड डायरी में बना रही है, जिंजर चिकन बना रही है, मैक एंड चीज़ बन रहा है, स्प्रिंकल स्पंज केक बन रहा है। तो बड़े मज़ेदार 3 रेसिपीज़ हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप ज़रूर देखिएगा। और बड़े मज़े की बनाती हैं, चाहे वो देसी हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ हो, उनकी बड़े मज़े की होती हैं। आप ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। और मैंने जो अब आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की ना, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, ग्रेवी देखें कितनी मज़े की इसकी बनी है, कोई आपको तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर प्याज टमाटर, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये हो गया रेडी। इसके ऊपर जाएगा ये हरा धनिया। हरा धनिया भी अल्लाह मियाँ ने क्या बनाया, देखें पूरे खाने की ना खूबसूरती में इजाफा कर देता है ये हरा धनिया। लेकिन हमारे यहाँ पे सुलेमान है, उसको हरा धनिया नहीं पसंद। मैं कहता रिदा बाजी आपने इसमें हरा धनिया तो नहीं डाला, मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं डाला, हरा धनिया ना डालो तो मज़ा ही नहीं है भाई। चलें जी, ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त रेसिपी। कितना अच्छा इसका देखें ग्रेवी का कितना अच्छा मसाला इसका तैयार हुआ है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। और ये आज सबकी फेवरेट जो बे है उसको भी बना लिया। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी सारी कॉल्स करके इतना अच्छा मुझे इसका फ़ीडबैक दिया, रेसिपीज़ बताई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।